देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 का पहला चैप्टर है परिमित संख्या यानी कि रेशनल नंबर। इसके अंतर्गत पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। देखो, जब भी हम जहाँ से गिनना प्रारंभ किया जाता है नेचुरल नंबर, जैसे हम कोई एप्पल हमारे पास है, जैसे हमारे पास 10 एप्पल है तो हम गिनना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमेशा 1 से। तो 1 2 3 4 5 एनीथिंग, तो 1 2 3 4 5 ये सब एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि इनका अंत कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 1 है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो इसमें कोई नहीं होगा। तो जहाँ से संख्याओं को गिनना प्रारंभ किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अब दूसरी चीज़ के बारे में, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन्हें बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर्स। इसमें अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड सो। अगर प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। फिर उसके बाद लास्ट में अगर पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक यानी इंटीजर्स किसको बोलेंगे? यदि पूर्ण संख्याओं में माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -3 -2 -1 एंड सो ऑन, मतलब ऐसी बहुत सारी संख्याएं अगर हम इसमें सम्मिलित कर लें तो क्या कहलाएंगी? ये पूर्णांक कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ये बढ़ती जाएगी। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब इंटीजर्स कहलाएंगे यानी पूर्णांक कहलाएंगे। अब इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम देखें, एक डायग्राम हम अगर बनाएं तो कैसे बनेगा? जैसे प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करते हैं कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये बढ़ेगी आगे। ये सब क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्याएं। यानी नेचुरल नंबर। अगर इसी में ही हम 0 को सम्मिलित कर दें, यानी 0 1 2 3 4, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं। फिर इसके बाद लास्ट में अगर हम इसमें ऋणात्मक पूर्णांक को सम्मिलित कर दें, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन ऐसे, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ठीक है, ये प्रॉपर एक डायग्राम हमारे पास हो जाएगा।